है, क्योंकि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। हम धनबल हिंदू मुस्लिम जात पात का राजनीति नहीं करते हैं। तब भी हम स्कूल अस्पताल का मुद्दा लड़ते थे, आज भी लड़ रहे हैं। और आज सबसे बड़ी विडंबना है कि आज के समय में बिहार सरकार का मंत्री अगर कोई गलती कर रहा हो तो उसके खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। तो मैं जो आज इस मामले को लेकर के यहाँ आज प्रेस वार्ता कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा मामला है। बिहार सरकार के मंत्री, वो भी कैबिनेट मंत्री, भूमि एवं राजस्व मंत्री रामसूरत कुमार जी अपने निजी लाभ के लिए न्यायालय के आदेश का अवहेलना तो करते ही करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग भी उसी विभाग की, जिस विभाग के वो मंत्री है, उस विभाग का दुरुपयोग करते हैं अपने निजी लाभ के लिए। मामला रून्नी सैदपुर से संबंधित है, जहां पर वह जानबूझ करके विवादित 8 डिसमिल जमीन खरीदते हैं 2017 में। इसलिए जानबूझकर खरीदते हैं क्योंकि ऑलरेडी वहां पर पहले से अति पिछड़ा परिवार, 30 से अधिक परिवार वहां रह रहा था, वो भी 4-5 पुश्तों से। जो व्यक्ति वहां पर रह रहा है, फिर उस जमीन को आप गड्ढा पता करके रजिस्ट्री करा रहे हैं, ये पहला मामला है। दूसरा, उसी जमीन और उस खाता खेसरा नंबर पे कोई भी व्यक्ति कहीं जमीन खरीदता है तो पहले जमीन का कागज देखता है, विवाद देखता है। उस जमीन पर 2016 में सीतामढ़ी सब जज 2 का आदेश है कि जब तक सूट का डिस्पोजल न हो जाए तब तक जमीन का खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन 30 परिवारों को पहले से वहाँ बसाया गया हुआ है आसामी के रूप में। अब आप सोचिए, ये और भी पीछे अगर आप जाइएगा तो ये कोठी का ज़मीन था, जिस जो 73 डिसमिल की जो हम बात कर रहे हैं, वो कोठी का ज़मीन था जो सीलिंग में चला गया। उसमें से 50 डिसमिल ज़मीन सीलिंग से वापस जो है भू मालिक को दे दिया गया, रविंद्रनाथ मेहता को, और 23 डिसमिल ज़मीन सीलिंग में ही रह गया। इसका मामला कोर्ट में चल रहा था, इसलिए रविंद्रनाथ मेहता उस ज़मीन को नहीं बेच सकते थे। इतने में रविंद्रनाथ मेहता जी की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उनकी इकलौती पुत्री अनुराधा मेहता बचती है, जिनके घर पर आना जाना एक अमित कुमार सलेमपुरिया नामक व्यक्ति का रहता है, और वो पावर ऑफ अटर्नी फर्जी तरीके से बना लेता है। उसके लिए 2005 में ही अनुराधा मेहता अंचलाधिकारी को पत्र लिखती है, और अनुराधा मेहता के चचेरे भाई कोर्ट में जाते हैं इसके खिलाफ, इस पावर ऑफ अटर्नी के खिलाफ, और कोर्ट का उसी दिन से प्रक्रिया चालू होता है। उसके बाद जैसे ही अमित कुमार सलेमपुरिया को जो पावर ऑफ अटर्नी मिलता है, वो तेजी करते हुए अपनी बहनोई को 73 डिसमिल जमीन लिख देता है, जबकि 23 डिसमिल पहले से सीलिंग में। अब सोचिए कितना विवादित है। उसी जमीन का खरीद बिक्री जब वो करने लगता है, फिर अनुराधा मेहता जब नहीं कार्रवाई होता है, कोर्ट का प्रोसेस नहीं आगे बढ़ता, फिर निबंधन के खिलाफ कोर्ट में जाती है। यानी कि 3 मामला उस जमीन पर चल रहा है कोर्ट में पहले से। अब आपको बता रहे हैं, वहाँ के जो ओरिजिनल भू मालिक हैं वो इन लोगों को हटाने रहे, क्योंकि 50 से ज़्यादा वर्षों से रह रहे हैं, तो या कोर्ट का भी आदेश है कि 12-13 वर्षों से अधिक समय से लोग रह रहे हैं तो उनको बसने का ज़मीन दिया जाए। तो ये लोग रह रहे हैं। 2017 में रामसूरत जी जमीन रजिस्ट्री कराते हैं, जानबूझ करके विवादी जमीन कि अपने पद और रसूख का फायदा लेकर के गरीबों को उजाड़ देंगे और कीमती जमीन हड़प लेंगे। जब इस बात का भनक वहाँ रह रहे लोगों को लगता है, वो लोग वहाँ के स्थानीय विधायक के पास जाते हैं, और विधायक तुरंत मंगीता देवी उस दिन पत्र लिखती है 7/4/2017 को पत्र लिखती है जिलाधिकारी को कि कोर्ट में आदेश के बावजूद जमीन का खरीद बिक्री किया जा रहा है। जिलाधिकारी उसी दिन पत्र लिखते हैं और निबंधक को कि इस मामले की जांच की जाए, जिनका निबंधन हुआ उनका रद्द किया जाए, और कोर्ट के आदेश का कोर्ट करते हुए लिखते हैं कि जब तक सूट का डिस्पोजल नहीं हो, कोर्ट का आदेश से खरीद बिक्री नहीं होगा। नीतीश जी के जनता दरबार वाली बात पहले सुन लीजिए पूरी बात। उससे भी रामसूरत जी नहीं रुकते हैं, 2018 में आवेदन करते हैं दाखिल खारिज के लिए, और वहाँ का अंचलाधिकारी यह कहते हुए अस्वीकृत कर देता है आवेदन कि उस जमीन पर आपका कब्जा नहीं है और मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए आपका आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। रामसूरत जी वहाँ भी नहीं रुकते हैं, गोली बंदूक धमकी मारना सब कोशिश करते हैं। केस में SC/ST एक्ट में धारा 144 160 सब में फंसाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब ये लोग नहीं हटते हैं तब जान से मारने का धमकी देते हैं रामसूरत राय कि तुम यहाँ से हट जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। उसके बाद आप कहें ना मुख्यमंत्री जी का, जब ये 2020 में विधायक बन जाते हैं, मैं बता रहा हूँ, डर नहीं लग रहा है? क्यों डर लगेगा भाई? पहले चुनाव के समय तो बोलते थे, लेकिन अब मंत्री है ना। सत्य के खिलाफ लड़ने में डर किस बात का? सत्य के खिलाफ लड़ रहे हैं ना, साक्ष्य के साथ लड़ रहे हैं, तो हमको डर किस बात का? और मैं आपको बता रहा हूँ, जब लोगों के मन में डर रहता है कि अब तो ये मंत्री बन गया, अब तो चुटकी में दाखिल खारिज करा के हम लोग को हटा देगा, ये लोग मुख्यमंत्री जी के यहाँ आवेदन करते हैं। और मैं भी स्वयं इसी धरना स्थल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धरना करके
तीसरा महीना 2021 में मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से हम लिखते हैं और राज्यपाल महोदय को भी, और उसमें हमने पहले भी आपने ये मामला उठाया? हमने मामला उठाया है। रामसूरत जी के शराब मामले को हमने ही उठाया था। हम तो नवंबर से शराब उठा रहे थे ना मामला, यहाँ तो बाद में मार्च में विधानसभा में उठा, हमने इसमें सारा जिक्र कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जब संज्ञान नहीं होता है तो हम लोग मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में पीड़ित जो है मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आवेदन करते हैं। ये देखिए, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में हमने आवेदन, ये इन्होंने आवेदन किया 6/9/2021 को, और इसमें साफ लिखा हुआ है कि धमकी देते हैं और सभी परिवार डरे हुए हैं कि रामसूरत राय उसी विभाग के मंत्री है जिस विभाग से संबंधित मामला है। मतलब पिछले और आज तक मुख्यमंत्री जी मिलने का समय नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? क्यों कार्रवाई से मुख्यमंत्री जी डर रहे हैं? क्योंकि उनके मंत्री से संबंधित मामला है, वो भाजपा के मंत्री से डरते हैं। और यही नहीं रुकते हैं रामसूरत जी, जिस बात का डर होता है वही काम करते हैं। और यहाँ देख लीजिए, जनवरी 2022 में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस जमीन का दाखिल खारिज करवा लेते हैं। मामला न्यायालय का मामला गया तेल लेने। मैं सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री के लिए न्यायालय का आदेश मान्य नहीं है? क्या न्याय के साथ विकास का यही मंत्र है कि एक अति पिछड़ा परिवार को उजाड़ करके उस सरकार का मंत्री जमीन हड़प ले? रामसूरत जी बताएं कि गड्ढा बता करके जमीन क्यों खरीदे? रामसूरत जी यह भी बताएं कि इस प्रकार के कितने मामले पूरे बिहार में हैं जिन गरीबों का उस जमीन हड़पने का कोशिश कर रहे हैं। अब बताइए कि इस बात की लड़ाई, आज अगर हम इनकी बात की लड़ाई हम न लड़े, एक सामाजिक कार्यकर्ता न लड़े, तो कौन लड़े? ये मुख्यमंत्री से गुहार लगा चुके हैं। न्यायालय में मामला चल रहा है, मतलब न्यायालय में मामला चल रहा है, आप छुपे छुपे अपन सारा सेटिंग कर रहे हैं। क्या है? इस बात का जवाब मुख्यमंत्री जी को भी देना चाहिए और रामसूरत राय जी को भी देना चाहिए कि न्यायालय के आदेश का अवहेलना उन्होंने क्यों किया, क्यों गरीबों के कीमती जमीन पर उनका नजर है। इस तरह के कितने सारे मामले हैं जो ऐसा जालसाजी करके वो गरीबों का जमीन हड़प रहे हैं। भूमि सुधार राजस्व विभाग के मंत्री है रामसूरत राय। पिछले दिनों आपकी इन बातों से मुझे एक पिछले दिनों का मामला याद आया। सुरेश शर्मा से उनकी जो है टशन चल रही थी और ये कहा गया था सुरेश शर्मा की तरफ से कि भूमाफियाओं से रामसूरत राय की साठगांठ है। उसी तरीके का जो है ये मामला भी सामने आ रहा है रूनी सैदपुर का। देखिए, रामसूरत राय जी कम्प्लीटली जालसाज आदमी है, ये पूरा मुजफ्फरपुर जानता है। दारू का मामला कौन नहीं जानता है कि दारू के सबसे बड़े कटर थे? कौन नहीं जानता है? और हमने तो इससे पहले प्रेस वार्ता में शराब माफियाओं के साथ इनका कैसे उठना बैठना किन किन के साथ होता है उसका सारा मामला हमने मुख्यमंत्री जी को लिख के दिया। इस पत्र में कहाँ कुछ हुआ? जिला परिषद के जमीन घोटाले में गलत तरीके से निबंधन किया गया, उसका बात का हमने जिक्र किया, उसमें रामसूरत जी का इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ कार्रवाई हुआ? और आज ये जो रूनी सैदपुर का मामला ही नहीं है, और भी कई जगह का मामला है, जब समय आने दीजिए मैं उसका उद्भेदन करूंगा। ये सारा मामला है तो प्योर जालसाज आदमी है। आज औराई में वो क्या कर रहे हैं? खाली झूठ साच बोल करके लोगों को बरगला रहे हैं, सिर्फ झूठ साच बोल करके औराई के लोगों को बरगला रहे हैं। एक काम वो बता दे जो काम वो औराई में किए हों। आज से नेट 300 दिन पहले वो कहे थे कि राम खेतारी में जो मातृ सेवा सदन है उसको आदेश दिए कि हम चालू करवा दिए। आज जाके देखिए घासों साफ हुआ है क्या उस अस्पताल का? हम कहते थे कि लखनदई नदी का बांध का जो है आप बांध बनवाइए। और हम आपको हम सवाल भी पूछे हैं, लखनदई नदी के पिछले वर्ष के बांध बनने का जो पैसा है वो कहाँ गया? रामसूरत जी बताएं कि उसमें उनको कमीशन मिला हुआ था क्या, जो आज तक उसका जांच नहीं करवाए हैं वो, और झूठ मूठ का बात कर रहे हैं। और आप कहना चाह रहे हैं इस मामले को हम लोग प्रूफ के लिए बता रहे हैं, हमने लोक शिकायत निवारण में डाला था, वही रूनी सैदपुर मामले में। वहाँ देखिए साफ लिख रहा है कि प्रथम दृष्टिया परिवाद में अंकित है कि तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मामला सक्षम न्यायालय की अधिकारिता में। यहाँ तो न्यायालय के आदेश जो है मंत्री विधायक सांसद नहीं मान रहे। कहाँ जाएगा गरीब? मर जाए। और अगर कार्रवाई नहीं होता है आज, फिर मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा, राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखूंगा, प्रधानमंत्री जी को और चीफ जस्टिस को भी पत्र लिखूंगा। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग पूरे पीड़ित परिवार के साथ पटना मुख्यमंत्री आवास के सामने आमरण अनशन करेंगे और अब हाई कोर्ट में भी जाएंगे। जी, तो इस देश में हर चुनाव जो है गरीबों को उसका हक दिलाने के नाम पे लड़ा जाता है और